एक लड़की का रेप करके उसे जंगल में मारकर फेंका गया, वो भी इतनी बेरहमी से जैसे किसी इंसान ने नहीं, उसे किसी हैवान ने मारा हो। वो लड़की कौन थी और उसका यह हाल किसने किया? उसके साथ किसी की ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है? उसे इतनी बेरहमी से मारने के पीछे कातिल का क्या मकसद हो सकता है? इस लड़के का नाम क्या है? इस लड़के को किसने मारा? इस लड़के को क्यों मारा? ये सवाल पुलिस के दिमाग में अब चल रहा था। अब चारों तरफ एक खबर आग की तरह फैल गई। 2-3 दिन तक लड़की का नाम पता कुछ नहीं चला। 3 दिन बाद लड़की के परिवार को ढूंढ लिया गया। वे लोग गांव में रहते थे, जिस वजह से उन्हें अपनी बेटी का पता नहीं चला। लड़की का नाम था अंजलि। अंजलि शहर में गांव से दूर नौकरी करती थी। जब अंजलि घर नहीं आई तो अंजलि के घर के मालिक ने भी पुलिस को रिपोर्ट की, जिससे अंजलि का गांव शहर के घर का पता मिला। अंजलि एक गांव की लड़की थी। वह 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में शहर आई थी। अंजलि के पिता महेश एक किसान थे। उसकी मां कविता भी घर पर और खेत पर काम करती थी। अंजलि के परिवार का आय का स्रोत सिर्फ खेती था। अंजलि का भाई राहुल अभी 9वीं कक्षा में पढ़ता था। गरीब होने के कारण महेश अपनी बेटी अंजलि को 12वीं से आगे नहीं पढ़ा सका। अब अंजलि नौकरी की तलाश में शहर आ गई। शहरों के वातावरण का गांव की लड़की पर अब बुरा असर पड़ना शुरू होने वाला था। अभी अंजलि का कोई दोस्त सहेलियां नहीं थी और जॉब की तलाश में थी और आखिरकार उसे जॉब मिल ही गई और अब वो बहुत खुश थी। उसके साथ जॉब करने वाली लड़कियां भी उसकी दोस्त बन गई। अब उसकी लाइफ हर तरह से पूरी थी। अब ज़रूरत थी तो बस एक प्रेमी की, और वो भी पूरी होने वाली थी। शहरों में लड़कियों और लड़के देर रात क्लब पर पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं। एक दिन अंजलि की सभी सहेलियों ने उसे भी कहा कि हम रात को पार्टी करेंगे, और अंजलि को अपने साथ रात को ले गए। वो खूब एंजॉय कर रहे थे। पार्टी के बीच अंजलि की एक लड़के से मुलाकात हुई। लड़के का नाम था सुरेश। अगर सुरेश के चरित्र की बात करें तो वो एकदम खराब। सभी को पता था कि सुरेश अच्छा लड़का नहीं है, परंतु अंजलि उसके जाल में फंस गई। आते ही सुरेश ने बहुत ही तहजीब से बात की, जिसके लिए लड़के ज़्यादातर मशहूर है। जब कोई मनचला लड़का किसी नई लड़की से बात करता है तो उसके बात करने का अंदाज इस तरह होता है कि लड़कियां उनकी ओर आकर्षित हो जाती है। और इसी तरीके को सुरेश ने अंजलि पर अपनाया। फिर क्या था, अंजलि उससे प्रभावित हुई और उसके साथ घुल मिल गई। एक दिन की बात से उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और उन दोनों ने एक दूसरे का फ़ोन नंबर भी एक दूसरे से बदल लिया। अब अंजलि को तो सुरेश के बारे में पता नहीं था और न ही उसने किसी से पूछने की कोशिश की। अक्सर मनचले लड़के अपनी चिकड़ी चुपड़ी बातों में लड़कियों को फंसा लेते हैं और बाद में अपना असली रूप दिखाते हैं। अंजलि के साथ भी इस तरह ही कुछ होने वाला था। अब रोज़ अंजलि सुरेश के साथ क्लब जाने लगी। देर रात तक कमरे में आना और शराब पीना भी उसकी आदत बन गया था और उनकी कुछ पल की दोस्ती अब प्यार में बदल रही थी। अंजलि का विश्वास सुरेश के लिए बहुत बढ़ रहा था और उस पर पूरा विश्वास करने लगी थी और अब समय था सुरेश के असली रूप को देखने का। एक दिन जब अंजलि की ऑफिस से छुट्टी हुई तो वो चुपचाप बिना सुरेश को बताए उससे मिलने चली गई। वो वहाँ गई जहाँ वो अक्सर मिला करते थे, पर अंजलि ने उस दिन कुछ ऐसा देखा जिससे अंजलि का दिल टूट गया। वहाँ पर पहले से एक लड़की थी जिसके साथ सुरेश का कुछ बहुत करीबी नाता था। अब उसके जाने का समय था और अंजलि के आने का समय था, तो सुरेश ने उस लड़की को जाने को कहा। अंजलि ने सब कुछ चुप कर देख लिया था, तो जैसे ही सुरेश ने फ़ोन किया तो अंजलि ने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और वो घर आ गई। उसका दिल बुरी तरह से टूट गया। वो सोचने लग गई कि वो कौन थी जिसके साथ सुरेश का इतना गहरा नाता है। अब 2 दिन हो गए, अंजलि गायब सी हो गई और सुरेश से नहीं मिली और सुरेश उसे ढूंढ रहा था। अब दूसरी ओर अंजलि अपने मन में उठ रहे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए उस लड़की का पीछा करने लगी। वो लड़की जिसका नाम रागिनी था और एक अस्पताल में गई थी। रागिनी 3 महीने से प्रेग्नेंट थी और वो भी सुरेश से शादी करना चाहती थी। जब अंजलि को ये सब पता चला तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब समय था सुरेश का भांडा फोड़ने का। करीब 7 दिन बाद सुरेश ने अंजलि को देख उसे बहुत गुस्सा आया हुआ था। उसने अंजलि का हाथ पकड़ा और उसे किनारे ले गया। उससे बहुत सवाल पूछे, पर अंजलि को भी बहुत गुस्सा आया हुआ था, तो उसने भी रागिनी के बारे में पूछा। सुरेश की बोलती बंद हो गई। तब सुरेश ने गुस्से में अंजलि को कहा कि अब अगर तुमने उसका नाम लिया और मुझे कुछ कहा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इतना सुनते ही अंजलि अपना हाथ छुड़ाकर भाग गई।
अब सुरेश का भांडा फूट चुका था। अंजलि ने रागिनी से मिलकर उसे भी सब कुछ बताया। तब अंजलि को सुरेश की हकीकत पता चली। उसने जो तरकीब अंजलि पर अपनाई थी वही रागिनी पर भी अपनाई थी, जिससे वो दोनों फंस गए। परंतु रागिनी एक बड़ी गलती कर चुकी थी और वो अब प्रेग्नेंट थी। वे उसके पास सुरेश के साथ रहने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं था, परंतु अंजलि का कुछ इस तरह नहीं किया था जिससे अंजलि चुपचाप निकल गई। अभी तक अंजलि के ऊपर से मुसीबत टली नहीं थी। मुसीबत का आना तो तय था। फिर एक दिन अंजलि के साथ कुछ ऐसा हो गया। अंजलि देर शाम को ऑफिस से घर आ रही थी, तब उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें सुरेश था। सुरेश तुरंत बाहर आया और अंधेरे का फायदा उठाकर उसने अंजलि को किडनैप कर लिया। सुरेश ने अंजलि को पकड़ा और उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया और अंजलि को शहर से दूर लेकर आ गया। अब अंजलि के साथ कुछ ऐसा कर डाला जिससे अंजलि की जान चली गई। अब सबसे पहले सुरेश ने अंजलि को बेहोशी की हालत में बांध दिया और उसके कपड़े फाड़कर उसके साथ बलात्कार किया, परंतु सुरेश का गुस्सा इन सब से शांत नहीं होने वाला था। उसने फिर बीड़ी सिगरेट से अंजलि को टॉर्चर किया, उसके बदन को जलाया और फिर दोबारा रेप किया, जिससे अंजलि की मौत हो गई। सुरेश बहुत घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने बचने के लिए सबसे पहले अंजलि के आईडी पास सब पहचान वाली चीज़ें जला दी और एक सरिया लेकर अंजलि के प्राइवेट पार्ट पर मारा, ताकि जिससे अंजलि के साथ किसने रेप किया यह पता न चल सके। फिर सुरेश ने एक नुकीले और खुरदरे हथियार से अंजलि के चेहरे पर मारा, जिससे उसकी शक्ल पूरी खराब हो गई। अब सुरेश ने अंजलि की लाश को उठाकर जंगल में फेंक दिया। जो लाश पुलिस को जंगल में मिली, परंतु पुलिस को अभी तक कातिल का पता नहीं चला। बस तलाश है कातिल की। पुलिस कातिल की तलाश में शहर अंजलि के घर जा पहुंचे। अब मकान मालिक से भी पूछताछ हुई, परंतु वो कुछ भी नहीं जानता था। अब पुलिस अंजलि के ऑफिस जा पहुंची। अब उसकी सहेलियों से पूछताछ होनी शुरू हुई। एक सहेली के मुंह से सुरेश का नाम निकल गया और अब सुरेश की पूरी हिस्ट्री निकालना बाकी था। पुलिस ने सुरेश को ढूंढने की कोशिश की, पर वो शहर छोड़ के भाग चुका था। अब पुलिस के हाथ रागने लग गई। वैसे तो वो भी कुछ नहीं जानती थी, परंतु उसके पास सुरेश के कुछ और फ़ोन नंबर थे जिससे सुरेश का पता चल सकता था। पर सुरेश भी कुछ कम नहीं था। उसने अपने फ़ोन को कुछ दिन पहले स्विच ऑफ कर दिया और सिम फेंक दी। 2 दिन बाद सुरेश ने न्यू नंबर से फ़ोन ऑन किया और पुलिस ने उस पर शिकंजा कस दिया। अब पुलिस के हाथ सुरेश लग गया था। पुलिस ने सुरेश को बहुत पीटा, जिससे उसने जुर्म कबूल कर दिया। अब सबूत भी उसने खुद बना दिया था, वो वीडियो, जिससे वो जेल की सलाखों के पीछे जा फंस गया। अब सुरेश को रेप करने के लिए और हत्या करने के आरोप में फांसी की सज़ा सुनाई गई। अंजलि का परिवार पूरा टूट गया। दोस्तों, किसी भी अनजान लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए। अनजान लोगों से सतर्क रहे। जितनी जल्दी अंजलि ने सुरेश को अपना नंबर दिया, उसने यह बिल्कुल गलत किया कि किसी भी इंसान को बिना जाने समझे कभी किसी को ऐसे अपना नंबर नहीं देना चाहिए। यदि आपको मेरी यह क्राइम स्टोरी पसंद आई हो तो शेयर और कमेंट ज़रूर करें।